बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आयुष्मान भारत स्कीम, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लाखों लोग इससे फ़ायदा उठा भी चुके हैं और उठा भी रहे हैं, उठाना भी है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कुछ बड़े अस्पतालों की जानिब से, बड़े इदारों की जानिब से, जो सरकार की जानिब से फंडिंग्स भी हासिल करते हैं, जब आयुष्मान भारत स्कीम के नफाज की बात आती है तो कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाते हैं, गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करती है। और अच्छी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो सरकार ने आज कर दिखाया है। और 41 हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस फहरिस्त में है, न सिर्फ डीम पैनल किया गया है, जुर्माना आयद हुआ है, 41 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कई लोगों की जो फैसिलिटीज थी गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती थी इन बड़े इदारों को, वो मुअत्तल करने का फैसला लिया गया एक मखसूस मुद्दत के लिए। स्टेट हेल्थ एजेंसी की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहा गया है। एक तो ये कि सरकारी और निजी यानी दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, 41 सरकारी अस्पताल है, मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम करना होता है, लेकिन इसमें गड़बड़ी की गई। और गड़बड़ी के बाद क्या हुआ कि इन 41 निजी और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 अस्पतालों को डी पैनल कर दिया गया, जहां से स्कीम जो है अब जब तक इंतजामिया अगले अहकाम सादिर ना करे तब तक स्कीम के मुताबिक काम नहीं होगा। 19 हॉस्पिटल्स को मखसूस मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 20 अस्पतालों पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है स्टेट हेल्थ एजेंसी की जानिब से, जिस पर जिम्मेदारी है कि स्कीम के तहत कामकाज जितना भी होता है उसको देखे, उसको मॉनिटर करे, निगरानी करे। स्टेट हेल्थ एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव संजीव एम गडकर हैं। उन्होंने तस्दीक की कि पूरे मुल्क के अंदर एंटी फ्रॉड यूनिट को 84,936 सस्पेक्टेड केसेस मिले जो मशकूक थे, यानी जिन लोगों ने पैसा लेने की कोशिश की, इलाज कम था तो पैसा ज्यादा लेने की कोशिश, या कई लोगों ने इलाज करवाया ही नहीं फिर भी फ्रॉड किए, जिनमें 83,393 केसों की तहकीकात के बाद सही पाया गया और मंजूर किया गया, जबकि 76 केसेस को फ्रॉड करार दिया गया जो इलाज था ही नहीं, फिर भी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फायदा लेना चाह रहे थे। जम्मू कश्मीर की जब बात आई तो 90% 90% बिल्स जो थे वो सही पाए गए, उन्हें मंजूर किया गया, जबकि 6% बिल्स को रद्द किया गया, उन्हें रद्दी बनाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। अब तक 8,48,258 बिलें मौसूल हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। 7,61,992 बिलों को वागुजार किया गया जिनका पैसा जा चुका है, जिनने इलाज मुआवजा कराया था। 6% बिलों को रद्द किया गया जिनमें गड़बड़ी थी, जिनने फ्रॉड किया था, ड्रामा किया था, उन लोगों को। और स्टेट एंटी फ्रॉड को पिछले 4 सालों के दौरान जो शिकायत मौसूल हुई थी, 41 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें दोनों सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो मैं शुरुआत में बता चुका हूं। और साथ ही संजीव गडकर की तरफ से भी तस्दीक की गई कि अस्पताल में जो मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनमें मुख्तलिफ तरीके से गड़बड़ पाई गई, यानी फेक बिल्स बनाने की भी कोशिश हुई। चंद अस्पतालों में डॉक्टर मुफ्त तिब्बी सहूलियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को निजी क्लिनिक्स पर जाने के लिए मजबूर करते थे, कहते थे हमारे पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं, जबकि ये सब के लिए है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमें देख भी रहे हैं वो भी अगर जाएंगे तो कई लोग कहते हैं ना कि मेरे पास हेल्थ कार्ड है, मेरे पास स्कीम के तहत फायदा लेने का एक हक है, तो कई बार आपको अस्पताल कहता है कि मेरा नहीं है, ये दूसरे आप स्कीम्स में चले जाइए, जीएमसी चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। ये सब बड़े अस्पतालों के पास है, जिनमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट। तो अगर कोई इनकार करता है, आप हमारे साथ भी रुजू कर सकते हैं, अगर इंतजामिया तक नहीं पहुंचते हमें भी शिकायत पहुंचाइएगा। अब क्या हुआ कि कई डॉक्टरों को मुअत्तल कराने के पीछे भी स्टेट हेल्थ एजेंसी का हाथ है। 230 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान भारत खिदमात दस्तियाब हैं, जिनमें 223 अस्पतालों में आयुष्मान भारत के अलग अलग काउंटर्स मौजूद हैं। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। 8,84,000 मरीजों का अब तक दाखिला हुआ है। 1481 करोड़ रुपए का खर्चा अभी तक सरकार ने किया है। अब तक 7,62,000 मरीजों पर खर्च आने वाली 1123 करोड़ रुपए अस्पतालों को दिए गए हैं, यह भी कंफर्म कर दिया गया। और सेहत स्कीम के जरिए 18,177 मरीजों ने अलग अलग रियासतों में जाकर इलाज मुआवजा कराया, जिनके पास आयुष्मान भारत स्कीम कार्ड था, स्कीम थी। जम्मू कश्मीर से गए, बाकी अस्पतालों से जहां पर जरूरत थी 5 लाख तक मुफ्त इलाज वो करवा सके हैं। इन मरीजों में 55 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सरकारी अस्पतालों में तकरीबन जो औसत है, एवरेज है 16,064 और निजी अस्पतालों में 17,726 औसतन खर्च आया है। और जम्मू कश्मीर में रोजाना आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मरीजों में 2 करोड़ रुपए इलाज मुआवजे पर सर्फ हो रहा है या खर्च हो रहा है। और साथ ही साथ मरीजों को क्यूआर कोड पर
हर अस्पताल में जो दस्तयाब रखा गया है, जहां मरीज अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपकी बात नहीं मानता। तो 3 चीजें मैं फाइनली आपके सामने रखूंगा। गड़बड़ अगर कोई करता है, अस्पताल आपको कहेगा हमारे पास नहीं है, तो बताइएगा कि क्राइटेरिया क्या है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है जो आप बता रहे हैं हमारे पास ये स्कीम के मुताबिक हम काम नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, उन लोगों से ये भी पूछिएगा कि आज के वक्त में सरकार आपको पैसा देती है तो फिर झूठ क्यों। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, तरीकाकार है, एक लीगल प्रोसेस भी है। अगर आप वहां नहीं जा सकते, उससे पहले जो आपने कोशिशें करनी है, जुबानी जंग भी किसी के साथ नहीं, बड़े अदब एहतराम के साथ पूछना है, चीजें कंफर्म करनी है, हो जाएंगी। फिर इलाज 5 लाख तक इस स्कीम के तहत मुल्क की किसी भी रियासत से आप करवा सकते हैं, किसी अस्पताल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, यानी प्राइवेट हो, तो आप वहां से इलाज करवा सकते हैं। और ऐसा ना करने पर इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 2 अस्पतालों को डीम पैनल कर दिया, 19 की सहूलियात मुअत्तल सस्पेंड कर दी गई, डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया, 20 अस्पतालों पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए का जुर्माना आयद हुआ। इन सब पर इल्जाम है कि इन्होंने गाइडलाइंस को साइड रखा, रोशनदान में रखकर काम करते रहे। आज सख्ती हुई तो इन सभी लोगों के अब कार्रवाइयां हुई हैं। होप्स हो कि आप लोग शिकायत करेंगे, संजीदगी से इस काम को लीजिएगा, क्योंकि सरकार पैसा आपके इलाज के लिए भेज रही है। तो कोई इनकार करता है, जाकर डिटेल्स बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सवाल, ओपिनियन, सजेशंस हम तक जरूर पहुंचाइएगा।